स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हैप्पी छोटी दिवाली। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। कल मैंने आपको कराया था जॉन गुडलैंड मॉडल, आज मैं करा रही हूँ आपको हंटिंगटन डेवलपमेंटल मॉडल। ओके, कौन सा करा रही हूँ आज मैं आपको? हंटिंगटन डेवलपमेंटल मॉडल। ठीक है, इसके जो है कितने स्टेप्स हैं? इसके 7 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स? इसके जो है 7 स्टेप्स हैं। पहला है करिकुलम कंसेप्चुअलाइजेशन एंड लेक्टिमाइजेशन। दूसरा है करिकुलम डायग्नोसिस। तीसरा है करिकुलम डेवलपमेंट कंटेंट सिलेक्शन। फोर्थ है करिकुलम डेवलपमेंट एक्सपीरियंस सिलेक्शन। फिफ्थ है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। और सिक्स्थ है करिकुलम इवेल्युएशन। और सेवेंथ है करिकुलम मेंटेनेंस। तो इसके 7 स्टेप्स हैं हंकिंसंस मॉडल ऑफ करिकुलम। कितने हैं? 7 इसके स्टेप्स हैं। तो शुरू करते हैं अपना, थोड़ी सी इसको पढ़ते हैं और फिर उसके जो है समझते हैं कि क्या है। कंसेप्चुअलाइजेशन इन पहली स्टेज, कौन सी स्टेज है? पहली स्टेज करिकुलम कंसेप्चुअलाइजेशन एंड लेक्टिमाइजेशन। ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। In first stage of this model is curriculum conceptualization and legitimization. In this step, participants are expected to engage in deliberation regarding the nature of the curriculum. यहाँ हमें क्या देखना है? यहाँ हमें देखना है कि नेचर कैसी है, नेचर कैसी है करिकुलम की। क्या देखना है कि नेचर करिकुलम की कैसी है ना? कॉम्प्लेक्स है, फ्लेक्सिबल है, कि नेचर कैसी है उसकी, है ना? इजी है, इस तरह से उसकी नेचर देखनी है उसकी। और डेलिब्रेशन है ना, उसकी विवेचना करती है। नेचर को भी देखना है और हमें क्या करना है, उसकी विवेचना करनी है कि किस तरह का उसका नेचर है करिकुलम का। दिस स्टेज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड पावर ऑफ करिकुलम। इस स्टेज में ये भी देखते हैं हम कि पावर क्या है करिकुलम की। पावर करिकुलम है ना, पावर भी देखते हैं करिकुलम की। पावर क्या है करिकुलम की, है ना? कि करिकुलम की कितनी महत्ता है इन स्टूडेंट्स लाइफ, इन स्टेक होल्डर्स लाइफ, इन इंस्टीट्यूशन। कितनी महत्ता है ये देखना है इसकी पावर। फिर है इट आल्सो कन्फ्रंट्स द वेरियस कंसेप्शन ऑफ करिकुलम। ये कितनी सारी कंसेप्शन, बहुत सारी कंसेप्शन हैं इसकी स्टूडेंट्स। कितनी सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारी हैं। फाउंडेशन आते हैं ना करिकुलम फाउंडेशंस, तो वो क्या है इसमें की विचारधाराएं हैं ना। तो जो है कंसेप्शन देखनी है, कंसेप्शन देखनी है हमें कि कंसेप्शन क्या है। ठीक है, फिर हमें क्या देखना है, फिर हैंस फॉर दिस डेलिब्रेशन टू बी सक्सेसफुल सोशल कॉन्टेक्स्ट सच एज पावर पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव हैव टू अंडरस्टूड। तो हमें क्या, मैंने अभी बताया था ना कि फाउंडेशन हमें समझनी है, तो हमें कितनी चीजें देखनी है। सोशल कॉन्टेक्स्ट देखना है इसका, सोशल कॉन्टेक्स्ट देखना है, पॉलिटिकल देखना है ना, ये देखना है हमें। और जो है कल्चरल पर्सपेक्टिव, कल्चर भी देखना है, है ना, कल्चरल भी देखना है। प्रोस्पेक्टिव देखने में कितने प्रोस्पेक्टिव देखते हैं? पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल प्रोस्पेक्टिव देखने हैं इसके। एट दिस स्टेज व्यूज ऑफ करिकुलम एंड इट्स पर्पस मस्ट बी लेक्टिमाइज्ड। और क्या है अब लेक्टिमाइजेशन मैंने बोला था, कॉन्सेप्चुलाइजेशन 2 शब्द मैंने बोले हैं, तो ये है क्या? कंसेप्चुलाइजेशन क्या है? कंसेप्चुलाइजेशन क्या है? ए प्रोसेस टू क्या करना? ए प्रोसेस टू फॉर्मिंग कंसेप्शन, ठीक है। और ये क्या है? लेक्टिमाइजेशन क्या है? कि किसी भी चीज को स्वीकार्य करना और कानूनी रूप से स्वीकार्य करना। किसी भी चीज को कानूनी रूप से स्वीकार्य, एक्सेप्टेड, इसको बोलते हैं लेक्टिमाइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं लेक्टिमाइजेशन। तो हमें क्या करना है? एट दिस स्टेज व्यूज ऑफ करिकुलम एंड इट्स पर्पस, इसके जो व्यूज हैं करिकुलम के और इसका जो उद्देश्य है, मस्ट बी लेक्टिमाइज्ड। इसको क्या करना
चाहिए, कानूनी रूप से स्वीकार्य करना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी, ठीक है। द सेकंड स्टेज ऑफ मॉडल इज, सेकंड स्टेज कौन सी है, करिकुलम डायग्नोसिस। सेकंड कौन सी है, करिकुलम डायग्नोसिस। अब करिकुलम डायग्नोसिस में क्या करते हैं, दिस स्टेज, ऑन दिस स्टेज टू मेन टास्क, दो महत्वपूर्ण कार्य, ट्रांसफॉर्मिंग नीड्स इनटू कॉजेस, यानी कि जो आवश्यकताएं हैं स्टूडेंट्स की उनको कारण में बदलना, यानी कि कितने स्टूडेंट्स की ये नीड्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की नीड्स को जानना और उनको कारण बताना कि ये कारण है, ये नीड्स है और ये इनके कारण है, और फिर क्रिएटिंग गोल्स, और उनसे, और फिर उन जो नीड्स को हमने जाना है कि ये नीड्स के कारण है, ये नीड्स जो है इनके कारण है ना, स्टेज टू मेन टास्क फॉर फॉर्मिंग नीड्स टू बी कॉज्ड, है ना, इनटू कॉजेस, उन नीड्स को जो है कारण में बदलना, और फिर उन जो कारण में नीड्स को हमने बदला है कारणों में, उन नीड्स के से हमें क्या लेना है, गोल्स और सॉरी गोल्स और ऑब्जेक्टिव तय करने हैं, ठीक है, उनके फॉर्मेट्स बनाने हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव तय करने हैं। टू स्टार्ट विद दिस प्रोसेस द एजुकेटर डेवलप्स नीड एनालिसिस डिपेंडिंग ऑन करिकुलम एंड द नीड्स एनालिसिस डिपेंडिंग ऑन द करिकुलम, है ना, एंड द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या करता है, डिपेंडिंग, क्या करना है एनालिसिस, हमें करिकुलम का एनालिसिस करना है, किस पर, डिपेंडिंग ऑन द करिकुलम, क्या करना है, डेवलप्स नीड्स एनालिसिस, उन आवश्यकता को विश्लेषण करता है एजुकेटर जो कि करिकुलम पर डिपेंड है, जो नीड्स, जो आवश्यकताएं करिकुलम से पूरी होने वाली हैं उनका एनालिसिस करता है एजुकेटर, और फिर जो है फिर क्या करता है, द नीड्स एनालिसिस इज डिजायर्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स, और जो एनालिसिस करता है वो जो है द नीड्स एनालिसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स, और जो है स्टूडेंट्स से मालूमात करते हैं, स्टूडेंट्स से डाटा ले करके, वैन करिकुलम इज अप्रूव, और जब इस तरह से डाटा ले लिया हमने, करिकुलम का नीड्स जान लिया, आवश्यकता ले ली, उन आवश्यकताओं से हमने ऑब्जेक्टिव गोल्स भी बना लिए, और फिर जो है उनसे हमने क्या निकाल लिया, करिकुलम जो है डाटा भी निकाल लिया उस करिकुलम नीड्स से भी है। उसके बाद क्या करते हैं, मैंने करिकुलम अप्रूव्ड, जब करिकुलम अप्रूव्ड हो जाता है, दिस देन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आर जनरेटेड टू सर्व एज गाइडलाइंस। तो फिर क्या बनाते हैं हम क्या बनाते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डायग्नोसिस, यानी कि एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो डायग्नोसिस की हम उसमें सब वो चीज़ें देख रहे हैं, क्या उसमें है, क्या उसमें होना चाहिए, क्या उसमें नहीं है, हम डायग्नोसिस कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है, कि क्या उसके अंदर होना चाहिए, और जब वो हमें पता लग जाता है कि ये होना चाहिए, हम रिजल्ट उस पर आ जाते हैं, अपने उस पर आ जाता है, क्या नाम, जनरेट निकाल लेते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आर जनरेटेड टू सर्व एज गाइडलाइन, तो फिर जो गाइडलाइन बन जाती हैं टू परफॉर्म करिकुलम, पूरा करने के लिए गाइडलाइंस तैयार हो जाती हैं। द करिकुलम डेवलपमेंट, कंटेंट सिलेक्शन। अब करिकुलम डेवलपमेंट के लिए कंटेंट सिलेक्शन कैसे करते हैं, कंटेंट सिलेक्शन डेलिब्रेट वन व्हाट इज टू बी टॉट और लर्नड, क्रिएट, है ना, एंड कॉन्टेक्ट और द व्हाट रेफर्स टू द प्रोसीजर दैट स्टूडेंट लर्न टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल। इनको कहने का मतलब है कि कैसे करेंगे कंटेक्ट सिलेक्शन डेलिब्रेट, व्हाट इज टू बी टॉट, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कंटेक्ट सिलेक्शन कर क्या कैसे करेंगे स्टूडेंट हम, कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ये करेंगे। और फिर कैसे करेंगे कंटेक्ट सिलेक्शन, कि व्हाट रेफर टू द प्रोसीजर दैट स्टूडेंट्स लर्न टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल डीलिंग विद फैक्ट्स एंड कंसेप्ट प्रिंसिपल थ्योरीज एंड जनरेशन, कि प्रोसीजर दैट स्टूडेंट्स लर्न टू अप्लाई। अब ये भी देखना है कि वो कौन सी प्रोसीजर है जिससे कि स्टूडेंट्स अपने जो फैक्ट्स है, नॉलेज है, थॉट्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अप्लाई करना सीख जाएगा। वो कौन सी तरीके हैं, ठीक है, वो कौन सी प्रोसीजर्स है, प्रक्रियाएं हैं जिनसे कि एक स्टूडेंट अपने कॉन्सेप्ट्स को, नॉलेज को, स्किल को अप्लाई करना सीख जाएगा। तो ये हम करते हैं कंटेंट सिलेक्शन में। फिर आ जाता है हमारा एक्सपीरियंस सिलेक्शन। अब एक्सपीरियंस सिलेक्शन क्या है, अब आ जाते हैं इधर, ये है हमारा कंटेंट सिलेक्शन। अब हो गया करिकुलम डेवलपमेंट एक्सपीरियंस सिलेक्शन, ठीक है। एक्सपीरियंस सिलेक्शन क्या है, द नेक्स्ट स्टेप इन दिस थिंकिंग डिजाइनिंग डिसीजंस मेकिंग मॉडल इज एक्सपीरियंस सिलेक्शन, है ना। इन दिस स्टेज द फोकस इज प्लेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस सिलेक्शन में हम जो है फोकस करते हैं इंस्ट्रक्शन में, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन होंगे उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स करेगा अपना बिहेवियर, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करेंगे। फिर हाउ द कंटेंट विल बी टॉट। अब इसमें उसमें तो
कंटेंट शुड बी टोट। अब इसमें आ जाता है हाउ, किस तरीके से, है ना, किन विधियों के साथ, प्रविधियों के साथ में वो जो कंटेंट है बच्चों को डिलीवर्ड किया जाएगा, है ना। टोट इज डिटरमाइंड एट दिस स्टेज टीचर गेट टू डेवलप डिवाइड व्हाट मटेरियल विल बी यूज्ड, क्या मटेरियल हम यूज़ करें जिससे कि बच्चों की अच्छी लर्निंग हो। वंस द ऑब्जेक्टिव गोल्स कंटेंट एंड इंस्ट्रक्शन हैव बीन अप्रूव्ड, और जब ये अप्रूव हो जाते हैं तीनों चीज़ की, ये जो है ये ऑब्जेक्टिव है, ये गोल्स हैं, ये कंटेंट है और ये इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं, वो होती है हमारी इम्प्लीटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन, अब करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन क्या है? करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन हैज़ 2 स्टेजेस। अब ये भी 2 स्टेज रखते हैं करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, कि अब उसको लागू करना है, करिकुलम को लागू करना है, स्टूडेंट्स को बताना है, पढ़ाना है, ठीक है। इन फर्स्ट स्टेज इज इनिशियल पायलटिंग टू वर्क आउट बाय एनी माइनर प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या, इसमें जब इम्प्लीमेंटेशन से पहले माइनर प्रॉब्लम देखते हैं, पायलटिंग मतलब माइनर प्रॉब्लम को सबसे पहले चेक करते हैं। एंड द सेकंड स्टेज इज द फाइनल डिफ्यूजन स्टेज, और दूसरी जो है उसको फिर पूरी तरह से फैला देते हैं, उसको किसको, सेकंड स्टेज पर, है ना, प्रॉब्लम को फैला देते हैं। उसमें तो देखते हैं, पायलटिंग करते हैं और उसको अच्छी तरह से वो कर देते हैं, प्रॉब्लम को देख लेते हैं, प्रसार करते हैं, उसका फैलाव कर देते हैं। द फाइनल डिफ्यूजन ऑफ द प्रोग्राम इज वेयर ए मैनेजमेंट सिस्टम इज सेटअप, वहाँ पर हम पूरा मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप करते हैं इस स्टेज पर। कौन से स्टेज पर? करिकुलम इम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो पूरा सिस्टम जितना है मैनेजमेंट सिस्टम वो सब सेटअप करते हैं, ये देखने के लिए कि करिकुलम इज रेडी टू इम्प्लीमेंट और नोट, है ना, टू इम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स और नोट, ये देखने के लिए पूरा सेटअप करते हैं। क्या करते हैं? पूरा सेटअप करते हैं। किस चीज़ को सेटअप करते हैं? जो है मैनेजमेंट सिस्टम को, है ना। वंस द प्रोग्राम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड दैट इट कैन बी इवेल्यूएटेड, अब जब इम्प्लीमेंट कर दिया तो अब हम इसका इवेल्यूएशन कर दिया, बच्चे इसका क्या रिएक्शन कर रहे हैं हमने, अब क्या करेंगे, उसको इवेल्यूएट करेंगे। इवेल्यूएशन स्टेज में कंटिन्यूस व्हेन द प्रोग्राम इज इन एक्शन, अब बच्चे पढ़ रहे हैं उसको, अब उसको पढ़ रहे हैं, अब उसको करेंगे इवेल्यूएट। द पर्पस ऑफ इवेल्यूएशन इज टू सप्लाई डाटा टू कंटिन्यू टू मॉडिफाई और डिसकंटिन्यू, अब हम उसको क्या है कि इसको मॉडिफाई करना है ना, कुछ कमियां तो नहीं रहेगा इसमें, है ना, अब मॉडिफाई करना है, अब फिर इसको हम क्या करना है, या तो इसको समाप्त करना है अगर कुछ ऐसी गलती इसमें कुछ हो गया, या फिर इसको क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना है इस प्रोग्राम को, ठीक है। द फाइनल स्टेज ऑफ द मॉडल इज करिकुलम मेंटेनेंस, अब है करिकुलम मेंटेनेंस फाइनल स्टेज। इसलिए इस स्टेज का मतलब यह है कि कंटिन्यूअल फंक्शनिंग ऑफ प्रोग्राम, ये है इम्प्लाइज एंश्योरिंग द कंटिन्यूअल मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि क्या कंटिन्यूसली ये प्रोग्राम जो हमने बनाया है, करिकुलम बनाया है, ये फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें कुछ खामियां हैं। डट हंकिंसंस डिसीजन मेकिंग मॉडल हैज ए डिस्टिंक्ट, एक स्पष्ट फीचर रखता है, फीचर कॉल्ड द फीडबैक एंड एडजस्टमेंट लूप, दो रखता है, फीडबैक की जो कुछ गलत हो वो बता देंगे, बच्चे बता देंगे जब इवोल्यूशन कर रहे हैं, और एडजस्टमेंट लूप, और अगर कुछ ऐसा है कि इसमें एडजस्टमेंट हो सकता है तो वो उससे एडजस्टमेंट कर लेंगे। दिस एडजस्टमेंट लूप लेट्स द डिसीजन मेकर्स टू रेफर टू प्रीवियस स्टेज टू मेक चेंज और मॉडिफाई इट, वो जो एडजस्टमेंट जो लूप होता है वो जो है उनको क्या करते हैं, ये प्रीवियस स्टेज है टू मेक चेंज और मॉडिफिकेशन, अगर फिर एडजस्ट कर लेते हैं कि इसमें उन्होंने एडजस्ट कर लिया तो वो चेंज करने के लिए और मॉडिफिकेशन करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये करिकुलम चेंज अब आगे आपका आएगा, नेक्स्ट जो आपकी जो टॉपिक है वो करिकुलम चेंज है, उसमें आप समझ जाएंगे कि इतना इवोल्यूशन होने के बाद में फिर चेंजेस क्यों करने पड़ते हैं, करिकुलम में चेंजेस क्यों करने पड़ते हैं, क्यों आवश्यकता होती है और कैसे चेंजेस किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो हंकिंसन का ये हो गया क्या नाम है हमारा मॉडल। अब हम कर लेते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब 36 तक हो गए थे, 37 करते हैं आज। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ करिकुलम डिजाइन फोकस ऑन इंटर रिलेटेडनेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम, तो कौन सा आंसर सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ करिकुलम डिजाइन फोकस ऑन इंटर रिलेटेडनेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम,
तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट 37 है, इसका सही आंसर है हमारा जो है आर्टिकुलेशन। कौन सा है? इसका है आर्टिकुलेशन, ठीक है। अभिव्यक्तिकरण इसको कहते हैं हिंदी में, अभिव्यक्तिकरण। कहने का मतलब है कि जो इंटर रिलेटेडनेस है ऑफ वेरियस आस्पेक्ट ऑफ करिकुलम, वो क्या करते हैं? अभिव्यक्ति तो करते हैं, वो बताते हैं कि उनके अंदर क्या है, यूनिट्स जुड़ी हुई हैं, टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब यह है कि अभी ये जुड़े हुए किससे है, जिसको किससे बोला जाएगा, ये आर्टिकुलेशन से इसका संबंध है। 38 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टेटमेंट ये लो आइडेंटिफाई दोज विच आर रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन। द एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ इंडिविजुअल गेट सपोर्ट। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन, आइडेंटिफाई दोज, ठीक है। 5 दिए गए हैं, इनमें से हमें ये सेलेक्ट करने हैं। तो द एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल्स गेट सपोर्ट। इंडिविजुअल मेमोरी बेस्ड नॉलेज इज स्ट्रेस्ड। इंडिविजुअल आर हेल्प टू अचीव देयर पोटेंशियल। डोमेन स्पेसिफाइड प्रोफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल इज फोकस्ड। करिकुलम गेट्स डिजाइन विद एन आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ठीक है। अब सी कैसे है? द एबिलिटी एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल गेट ए सपोर्ट, है ना। और दूसरा है इंडिविजुअल आर हेल्प टू अचीव देयर पोटेंशियल। पोटेंशियल जहाँ देखो से तो आप ऐसे ही टिक मार्क लगा देंगे, ठीक है। और डोमेन स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी जहाँ देखेंगे वहाँ भी आप टिक मार्क लगा देंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन से ही संबंधित है। पहले में आपको दिक्कत हो सकती थी, जो ए है द एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल गेट ए सपोर्ट, लेकिन चूंकि यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन से क्या फ़ायदा है बच्चों को, ये पूछना चाह रहे हैं कि फ़ायदा क्या है। तो उनको ये फ़ायदा है कि वो सपोर्ट प्राप्त करते हैं, नॉलेज प्राप्त करने के लिए सपोर्ट प्राप्त करते हैं। किससे? कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन से, है ना। तो 39 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लिस्ट 1 कंसिस्ट ऑफ काइंड ऑफ करिकुलम चेंज अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी। लिस्ट 2 कंप्राइज एग्जाम्पल ऑफ सच करिकुलम चेंज। करिकुलम चेंज का क्वेश्चन आ गया है, ये मैं बाद में कराऊंगी, जब चेंज वाला आपको करा दूंगी। लिस्ट 1 कंसिस्ट ऑफ टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इन CIPP मॉडल, ये मैंने आपको करा दिया है, इसे क्वेश्चन करते हैं। वाइल लिस्ट 2 कंप्राइजेज द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड थ्रू द दिस इवैल्यूएशन। ये तो हैं कि ये तो मॉडल्स हैं आपके कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन प्लान, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट, CIPP के। अब इनके ऑब्जेक्टिव है। कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हैं? कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हैं, इनपुट में क्या करते हैं, प्रोसेस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट में क्या करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है आउटपुट। तो कौन से में है आउटपुट? टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स इन द प्रोसीजर डिजाइन और इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा भाई, किस में आ जाएगा ये? टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स इन द प्रोसीजरल डिजाइन और इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ये किस में आ जाएगा? फर्स्ट है इनपुट इवैल्यूएशन कंटेंट कवर्ड के सामने है टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, और थर्ड में है टू डिटरमाइन द नीड्स एंड अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट एंड डायग्नोसिस, टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस द स्कूल सिस्टम कैपेसिटी। तो ए का हो जाएगा हमारा थर्ड, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन प्लान में टू डिटरमाइन द नीड्स एंड अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट एंड डायग्नोसिस। इनपुट में आ जाएगा हमारा फोर्थ, क्या आ जाएगा ये? फोर्थ आ जाएगा टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस द स्कूल सिस्टम कैपेसिटी इनपुट में। और प्रोसेस इवैल्यूएशन में आ जाएगा हमारा सी का फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स। इवोल्यूशन हो गया ना, तो आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स इन द प्रोसीजरल डिजाइन और इट्स इम्प्लीमेंटेशन में देखना है, और जो है प्रोसीजर डिजाइन में भी देखा है कि कुछ डिफेक्ट है कि नहीं है, या बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट इवोल्यूशन डी, अब डी का क्या आया है? डी का आ जाएगा सेकंड, टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, है ना। इसमें आ जाए प्रोडक्ट इवोल्यूशन, क्या प्रोडक्ट बनी आउटपुट, क्या आउटपुट आया है इसका, है ना, जो हमने किया था मॉडल बनाया है, इसका जो है आउटपुट क्या निकला है, जो है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव अचीव, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द लोकल अथॉरिटीज हैव द हाईएस्ट से इन मैटर्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द लोकल अथॉरिटीज हैव द हाईएस्ट से इन मैटर्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो हाईएस्ट कौन सी है इसमें?
यूएसए। ठीक है। 42 क्वेश्चन है, करिकुलम इज रिगार्डेड एज अ सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस एक्वायर्ड बाय द लर्नर इन द स्कूल, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस विल बी डीम्ड कॉन्ग्रुएंट इन दिस रिगार्ड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हैं, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? हैं भाई स्टूडेंट्स बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहला है प्लान्ड एंड नॉन एक्सपीरियंस, करिकुलम इज रिगार्डिंग एज अ सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस एक्वायर्ड बाय द लर्नर इन द स्कूल, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्सपीरियंस विल बी डीम्ड कॉन्ग्रुएंट, है ना, इन दिस रिगार्ड। तो सबसे पहला तो है हमारा प्लान्ड एंड नॉन एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग कोकरिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, फिर अनप्लान्ड एंड अननोन एक्सपीरियंस, है ना, क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंट नाम है, कॉन्टिजेंसी और कॉन्ग्रुएंट पढ़ा है ना आपने उस मॉडल में, हैं, तो वही है इसका, उसी में से लिया गया है, तो ये ऑप्शन होगा ए बी सी सही है। 43 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ करिकुलम हैज मिनिमम स्कोप ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। तो इसका तो उत्तर सीधा ही है, 43 का तो डी है, 43 का तो डी है। अब देख लेते हैं चारों, डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल, ग्रास रूट मॉडल, सिस्टम एनालिसिस मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। तो कौन सा आंसर सही है इसका? फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। 44 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस मॉडल ऑफ करिकुलम, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस मॉडल ऑफ करिकुलम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम एनालिसिस, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं? सिस्टम एंड सिस्टम इंटरेक्ट विद टीचर, बिल्कुल सही है, ये तो होना ही चाहिए इसमें। ठीक है, द सिस्टम हैज इस सब सिस्टम नहीं है ना, ये भी होना चाहिए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिस्टम आउटपुट डिक्रीजेज, ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। 44 है ना। देयर इज इनहेरेंट कोऑर्डिनेशन इट वेरियस सब सिस्टम, है ना, इनहेरेंट ये भी है। और एक होना चाहिए ई, और ये सिस्टम आउटपुट ये जो मुझे लग रहा था डी, ये गलत है, चारों सही है, ये ए बी सी और ई। द क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ इनपुट, ये तो सभी जगह जायज़ है कि जब जो जैसी क्वालिटी ऑफ इनपुट आप डालोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे जितने अच्छा करिकुलम पढ़ाओगे, जितने अच्छा टीचर पढ़ाएंगे तो बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, जितना अच्छा बच्चे लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों के होंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव जितने अच्छे होंगे और स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंस जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा आउटपुट होगा। 45 क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज रिलेटेड टू करिकुलम डेवलपमेंट, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज रिलेटेड टू करिकुलम डेवलपमेंट? हिलगार्ड, अलेक्जेंडर एंड साइलर, टाइलर, हिल्डा टाबा हैं। तो ये है आपका 4th, 3rd एंड 2nd कॉम्बिनेशन ऑफ ऑथर रिलेटेड करिकुलम डेवलपमेंट से कौन से हमने पढ़ा ना। अलेक्जेंडर है इसमें, नहीं, हाँ अलेक्जेंडर है इसमें, टाइलर भी है इसमें और हिल्डा टाबा भी है, तीनों हैं ये तीनों हैं इसमें, है ना। 46 जनरल पैटर्न ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड टू स्टूडेंट इज डिसाइडेड ड्यूरिंग विच फेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। जनरल पैटर्न ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड टू स्टूडेंट इज डिसाइडेड ड्यूरिंग विच फेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम गोल के द्वारा जनरल पैटर्न ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी कहाँ दी जाएगी स्टूडेंट्स को? डिज़ाइन में दी जाएगी, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में दी जाएगी लर्निंग अपॉर्चुनिटी, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में दी जानी चाहिए। 46 का सी, 46 का बी है करिकुलम डिजाइन में। जनरल पैटर्न ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इज डिसाइडेड ड्यूरिंग विच फेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अच्छा, करिकुलम डेवलपमेंट ये आ जाएगा 20 करिकुलम डिजाइन। 47 का है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फॉलोइंग बेस ऑफ करिकुलम, कौन सा नहीं है बेस ऑफ करिकुलम का? विच अमंग द फॉलोइंग नॉट अमंग द बेस ऑफ करिकुलम, नॉट अमंग द बेस ऑफ करिकुलम टीचर, है ना, बेस ऑफ करिकुलम। बेसिस ऑफ करिकुलम। 48 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट इंटेंशन ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम। तो टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑन एजुकेशन प्रैक्टिस, टू अप्रेज द इम्प्लीमेंटेशन करिकुलम, टू एक्सेस वेदर द स्टेटेड गोल ऑफ द प्रोग्राम वर अचीव्ड, सी
डी टू रिफाइन स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग द प्रोग्राम गोल। टू रिफाइन, हम बीच बीच में अपनी स्ट्रेटेजी ठीक करते रहते हैं ना, जहाँ हमें लगता है स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो हम अपनी स्ट्रेटेजी ठीक करते हैं, इसी को कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो इसी का नाम है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम। ठीक है, करिकुलम मीन्स क्या होता है, क्या आप बताइए, आपने 5 टॉपिक करिकुलम पे पढ़ लिए हैं, बताइए कि करिकुलम का मतलब क्या है। ऑल द एक्सपीरियंस विच स्टूडेंट गेट इन स्कूल, या सब्जेक्ट दैट आर ट्रांसफर्ड बाय द फैकल्टी, या सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड फॉर द कोर्स, या क्लास एक्सपीरियंस, स्पोर्ट एंड गेम्स। करिकुलम मीन्स क्या है, करिकुलम सिलेबस नहीं, करिकुलम ना करिकुलर ना सिलेबस और ना कोर्स, इसका करिकुलम मीन्स क्या है। तो करिकुलम का मीन्स है ऑल द एक्सपीरियंस विच गेट्स स्टूडेंट्स इन स्कूल, ये इसका सही है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम आर स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द एंड पॉइंट ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम, और अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़, ये तो बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन नहीं, ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आता, ये इंटरेक्शन में आता है, इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा ये, क्योंकि वहीं पर उनका इंटरेक्शन होगा। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट, ये कंटेंट के बारे में आ गया। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम ये है स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द एंड पॉइंट्स ऑफ डिजायर्ड आउटकम, है ना, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं वो लिखते हैं। पहले उद्देश्य हमारा ये होता है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये हम लिखते हैं उद्देश्य में। तो स्टूडेंट 50 क्वेश्चन हो गए आपके, कुछ करिकुलम चेंज के क्वेश्चन आएंगे, वो करिकुलम चेंज कराने के बाद मैं आप कराऊंगी आपको। तो स्टूडेंट्स ये हो गए आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड विद करिकुलम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन। खाली एक रह रहा है आपका चेंज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हैप्पी दीपावली, छोटी दीपावली। आप लोग जो है अपना यूजीसी नेट की तैयारी पूरे मन से कीजिए, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, और स्मार्ट वर्क भी आजकल अपनी महत्ता रखता है। और रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, और मुझे लाइक करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए। बाय बाय।